खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। ये बार क्या होते हैं और कामयाबी के बाद भी डाउन टू अर्थ अपनी धरती को, अपनी जमीन को, अपने माँ बाप के संस्कार को साथ लेके कैसे चला जाता है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। ये वो लोग होते हैं जो रीना जी अभी खड़ी थी, ऐसे लोग होते हैं खुदा को मजबूर कर देते हैं कि बता बता बंदे तेरी रजा क्या है। लेकिन उसके लिए जरूरी कि पहले इंसान तो बना जाए, पहले एक अच्छे इंसान तो हम बन जाए, उसके बाद पूछेंगे भगवान से। आज का आलम तो ये है कि हम अच्छे इंसान तक नहीं बन पाए। इंसान जिस दिन अच्छे इंसान बन गए, यकीन मानिएगा भगवान खुद हमारा साथ देंगे और खुद आकर पूछेंगे, जैसे रीना जी से पूछा था कि बोल तेरी रजा क्या है। बेशक सीधे ना पूछा हो, लेकिन इनकी जो अंतरात्मा की आवाज थी कि मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है, आसमान की उन बुलंदियों तक पहुंचना है जहां मेरा परिवार नहीं जा पाया। और आज देखिए इनके गुणगान इनका परिवार नहीं, इनका पूरा गांव नहीं, पूरा राजस्थान कर रहा है। तो रीना जी के लिए प्लीज भरपूर तालियां होनी चाहिए, भरपूर तालियां होनी चाहिए। इन्होंने इस मंच को गौरवान्वित किया है, इस मंच की शोभा बढ़ाई है। हमने उनको बुलाकर ये नहीं किया कि शोभा बढ़ी है, जी नहीं, वो यहाँ आए तो हमारी शोभा बढ़ी। सादर नमन है ऐसी शक्तियों को, नारी शक्ति को। और जैसा कि इन्होंने कहा अगले साल अगली परीक्षा में 5 ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी पोस्टिंग इनके बराबर हो और एक दूसरे से बात कर सके। लेकिन शायद कुछ मुझ जैसे ऐसे लोग भी चाहेंगे कि 5 में से 3 बच्चियां ऐसी हो, 3 बच्चियां ऐसी हो जिनको अगले साल हम यहाँ खड़ा करके उनसे मुखातिब हो सके। धन्यवाद, शुक्रिया रीना जी, आपके अल्फाजों ने यकीनन यहाँ बैठे हुए हर एक की आत्मा को झकझोर के रख दिया। ये मैंने आपसे वायदा किया था कि बहुत जल्द हम उस शख्सियत को यहाँ बुलाएंगे जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए। तो बाहर जहां तक मेरी आवाज जा रही है आ जाइए, मैं बुलाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा हमारे म्यूजिशियन से कि प्लीज वो थोड़ी जगह यहाँ से हटा दें, क्योंकि कुछ क्लिप है हमारी भी। और अम्ब्रेला भी मेरे साथी चंद्र से अनुरोध रहेगा कि वो कुछ क्षणों के लिए अलग कर लें। विमेन लीडरशिप अवार्ड 2020 का एक छोटा सा मेरी तरफ से कोशिश की गई, लेकिन अल्फाजों में वो बयान नहीं कर सकते जो दीपिका ने अचीव किया है अपने सपनों की उड़ान लेकर। जिस उड़न खटोले के ऊपर बैठकर दीपिका उड़ी थी, यकीनन बहुत मेहनत की बात होती है। मेरी जब दीपिका से बात हो रही थी तो अमूमन यही होता है, मेरे मन में भी यही था, क्योंकि हम उस दुनिया से वाकिफ नहीं है, हमें नहीं मालूम वहां क्या होता है क्या नहीं। और सभी से जब मेरी बात हुई तो यही निष्कर्ष सामने आया कि क्या ऐसे अवार्ड पाने के लिए बड़े घर से होना जरूरी है, सुंदर होना जरूरी है, बस क्या यही क्वालिफिकेशन होती है? तब मुझे मालूम हुआ कि मैं कितना गलत था, हम लोग कितने गलत थे। दीपिका ने मुझे बताया कि सेलेक्ट होने के बाद, मैं उससे पहले की गई सालों की मेहनत की बात नहीं कर रहा, मैं सेलेक्ट होने के बाद की बात कर रहा हूं। जब दीपिका दुबई पहुंची तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कितने बजे उठते हैं सब लोग, मैं दीपिका की ये बात नहीं कर रहा, सभी लोग कितने बजे उठते हैं, किस अंदाज में बात करते हैं, अपने से छोटे अपने से बड़े, वहां काम करने वाले वेटर्स, होटल के मैनेजर्स, सभी से कैसे मुखातिब होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन है, दोस्ताना व्यवहार है, क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, क्या ये 1 सेकंड के लिए भी लेट होते हैं, इनके बाल बनाने के तरीके क्या है, क्या आम स्ट्रीट बॉयज जिनको बोलते हैं, गली में घूमने वाले लोगों की तरह इनकी जिंदगी है। समाज के लिए इन्होंने क्या किया है, इस समाज को इन्होंने क्या दिया है, इस समाज के लिए क्या करके आए हैं, वो सारा बैकग्राउंड देखा जाता है। इसके अलावा देखी जाती है पर्सनैलिटी, कि ये लोग अपने आप से कितनी मोहब्बत करते हैं। जो इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं कर पाता, यकीन मानिएगा दोस्तों, वो किसी को भी पसंद नहीं, किसी से मोहब्बत नहीं कर पाएगा। क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ी चीज होती है दुनिया का सबसे मुश्किल काम करना, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम आपको मालूम है क्या होता है? खुद को बदलना। हम खुद को नहीं बदल सकते। आप कोशिश कर लीजिएगा कि सुबह 5 बजे उठना है, इतने परेशान हो जाएंगे आप। लेकिन ये वो लड़कियां, 300 से ज्यादा कंटेस्टेंट वहां थे, 300 से ज्यादा लड़कियों ने इतनी मेहनत की, उसमें से आज हम यहाँ मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बीच दीपिका मौजूद है। और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा दीपिका पारेख। विमेन लीडरशिप अवार्ड 2020 का
एक छोटा सा मेरी तरफ से कोशिश की गई, लेकिन अल्फाजों में वो बयान नहीं कर सकते जो दीपिका ने अचीव किया है अपने सपनों की उड़ान लेकर। जिस उड़न खटोले के ऊपर बैठकर दीपिका उड़ी थी, यकीनन बहुत मेहनत की बात होती है। मेरी जब दीपिका से बात हो रही थी तो अमूमन यही होता है, मेरे मन में भी यही था, क्योंकि हम उस दुनिया से वाकिफ नहीं है, हमें नहीं मालूम वहां क्या होता है क्या नहीं। और सभी से जब मेरी बात हुई तो यही निष्कर्ष सामने आया कि क्या ऐसे अवार्ड पाने के लिए बड़े घर से होना जरूरी है, सुंदर होना जरूरी है, बस क्या यही क्वालिफिकेशन होती है? तब मुझे मालूम हुआ कि मैं कितना गलत था, हम लोग कितने गलत थे। दीपिका ने मुझे बताया कि सेलेक्ट प्यारा सा समा बांधने के लिए मैं एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करूं, उससे पहले आप लोगों से जरा पूछना चाहूंगा कि आज का मुख्य आकर्षण, मेजर अट्रैक्शन क्या है आज का? कोई बताएगा मुझे? क्या आप लोग जानते हैं हमारे बीच में मिसिस इंडिया ग्लोब 2019 सीएमओ वुमेन लीडरशिप अवार्डी 2020 बैठी हुई है? आपको मालूम है? क्या आपको मालूम है? जी हाँ, हमारे बीच में दीपिका बैठी है, दीपिका पारिक। वो कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आएंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्षणों के लिए कष्ट देना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत जिसने न केवल लालगढ़ बल्कि पूरे जिले या यूं कहें कि हमारे राजस्थान को गौरवान्वित किया है। बहुत कड़ी मशक्कत के बाद एक जमाना हुआ करता था कि बच्चियों को स्कूल देखना ही दुभर हो जाया करता था, लेकिन ऐसी वो लड़कियां जिन्होंने इस पूरे मिथ को तोड़ दिया, तोड़कर अपना एक अलग आसमान बनाया, अपनी एक अलग जगह बनाई, अपना एक अलग मुकाम बनाया, जहां पर मुझ जैसे आप जैसे लोग बैठकर सैल्यूट करते हैं ऐसी महिलाओं को। हमारे बीच में मौजूद है रीना जी छिंपा। मैं इनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वो कुछ क्षणों के लिए मंच पे आए और हमारे साथ अपनी वो कहानी शेयर करें जिससे कि यहाँ बैठी हुई तमाम बच्चियों को मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले। आप सबकी तालियों के बीच मैं अनुरोध करना चाहूंगा रीना जी से, प्लीज। विमेन लीडरशिप अवार्ड 2020 का एक छोटा सा मेरी तरफ से कोशिश की गई, लेकिन अल्फाजों में वो बयान नहीं कर सकते जो दीपिका ने अचीव किया है अपने सपनों की उड़ान लेकर। जिस उड़न खटोले के ऊपर बैठकर दीपिका उड़ी थी, यकीनन बहुत मेहनत की बात होती है। मेरी जब दीपिका से बात हो रही थी तो अमूमन यही होता है, मेरे मन में भी यही था, क्योंकि हम उस दुनिया से वाकिफ नहीं है, हमें नहीं मालूम वहां क्या होता है क्या नहीं। और सभी से जब मेरी बात हुई तो यही निष्कर्ष सामने आया कि क्या ऐसे अवार्ड पाने के लिए बड़े घर से होना जरूरी है, सुंदर होना जरूरी है, बस क्या यही क्वालिफिकेशन होती है? तब मुझे मालूम हुआ कि मैं कितना गलत था, हम लोग कितने गलत थे। दीपिका ने मुझे बताया कि सेलेक्ट होने के बाद, मैं उससे पहले की गई सालों की मेहनत की बात नहीं कर रहा, मैं सेलेक्ट होने के बाद की बात कर रहा हूं। जब दीपिका दुबई पहुंची तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कितने बजे उठते हैं सब लोग, मैं दीपिका की बात नहीं कर रहा, सभी लोग कितने बजे उठते हैं, किस अंदाज में बात करते हैं, अपने से छोटे अपने से बड़े, वहां काम करने वाले वेटर्स, होटल के मैनेजर्स, सभी से कैसे मुखातिब होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन है, दोस्ताना व्यवहार है, क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, क्या ये 1 सेकंड के लिए भी लेट होते हैं, इनके बाल बनाने के तरीके क्या है, क्या आम स्ट्रीट बॉयज जिनको बोलते हैं, गली में घूमने वाले लोगों की तरह इनकी जिंदगी है। समाज के लिए इन्होंने क्या किया है, इस समाज के इन्होंने क्या दिया है, इस समाज के लिए क्या करके आए हैं, वो सारा बैकग्राउंड देखा जाता है। इसके अलावा देखी जाती है पर्सनैलिटी, कि ये लोग अपने आप से कितनी मोहब्बत करते हैं। जो इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं कर पाता, यकीन मानिएगा दोस्तों, वो किसी को भी पसंद नहीं, किसी से मोहब्बत नहीं कर पाएगा। क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ी चीज होती है दुनिया का सबसे मुश्किल काम करना, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम आपको मालूम है क्या होता है? खुद को बदलना। हम खुद को नहीं बदल सकते। आप कोशिश कर लीजिएगा कि सुबह 5 बजे उठना है, इतने परेशान हो जाएंगे आप। लेकिन ये वो लड़कियां, 300 से ज्यादा कंटेस्टेंट वहां थे, 300 से ज्यादा लड़कियों ने इतनी मेहनत की, उसमें से आज हम यहाँ मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बीच दीपिका मौजूद है। और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा दीपिका पारिक। ये मैंने आपसे वायदा किया था कि बहुत जल्द हम उस शख्सियत को यहाँ बुलाएंगे जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए। तो बाहर जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आ जाइए, मैं बुलाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा हमारे म्यूजिशियन से कि प्लीज वो थोड़ी जगह यहाँ से हटा दे, क्योंकि कुछ क्लिप है हमारे भी। और अम्ब्रेला भी मेरे साथी चंद्र से अनुरोध रहेगा कि वो कुछ क्षणों के लिए अलग कर लें।
ये मैंने आपसे वायदा किया था कि बहुत जल्द हम उस शख्सियत को यहाँ बुलाएंगे जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए। तो बाहर जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आ जाइए, मैं बुलाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा हमारे म्यूजिशियन से कि प्लीज वो थोड़ी जगह यहाँ से हटा दे, क्योंकि कुछ एक क्लिप है हमारी भी, और अम्ब्रेला भी मेरे साथी चंद्र से अनुरोध रहेगा कि वो कुछ क्षणों के लिए अलग कर लें। ये मैंने आपसे वायदा किया था कि बहुत जल्द हम उस शख्सियत को यहाँ बुलाएंगे जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए। तो बाहर जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आ जाइए, मैं बुलाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा हमारे म्यूजिशियन से कि प्लीज वो थोड़ी जगह यहाँ से हटा दे, क्योंकि कुछ एक क्लिप है हमारी भी, और अम्ब्रेला भी मेरे साथी चंद्र से अनुरोध रहेगा कि वो कुछ क्षणों के लिए अलग कर लें।